हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। इसके तीन ऑप्शन है, नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। तो इस तीनों ऑप्शन में से आपको किसी भी एक ऑप्शन से आप आंखें क्लोज करके चॉइस कर लीजिए आपके पार्टनर के बारे में सोच के। बाकी मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करती हूँ कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, मतलब आपके लवर के लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। जो थर्ड पार्टी है आपके लवर के लाइफ में, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, लवर, उसके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। ये उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि किसी किसी शादीशुदा लोगों के लाइफ में मैं जैसे रेगुलर रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी पता चलता है शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी रहते हैं। तो ये सिर्फ सिंगल के लिए नहीं, ये जो मैरिड है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अब आपकी जानकारी के लिए माई फ़ोन नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953214108, 9953214108। You can email me at futureluck2218@gmail.com, futureluck2218@gmail.com, or you can actually DM me on 888 future reading, 888 फ्यूचर रीडिंग। अब इसमें इसमें से आपको मुझे इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे ये इस आईडी से, और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अब अभी आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू एंड यूनिवर्स बी विथ यू। आप लोगों की जानकारी के लिए मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स वेन एवर आई डू टैरो कार्ड रीडिंग, आई डू इट थ्रू स्पिरिट गाइडेंस। अबाउट माई एजुकेशन, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से पास आउट हूँ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। जिस सब्जेक्ट में एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ, ये टैरो या हीलिंग, इसी सब्जेक्ट में मेरी बैचलर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। मैंने अपना ओशिशुई रेकी कंप्लीट किया है फ्रॉम ओशिशुई शेहेकी रोहोयो से। ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम करुणा रेकी यूएलसी शिकागो। एंड मैं एक काबाला एक्सपर्ट हूँ। मैं जेरूसलम में 2 साल रह के काबाला सीख के आई हूँ, तो आई एम अ काबाला एक्सपर्ट। टैरो रीडिंग मैंने सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल विथ A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। और 2012 से मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। अगर आपको हीलिंग चाहिए, सोल्यूशंस चाहिए, मतलब आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस चाहिए ऑन मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर एंड जॉब के मामले में, एजुकेशन के मामले में, आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए हीलिंग के लिए। हीलिंग से ये जो सारे इश्यूज होती है उसको ख़त्म करा जा सकते हैं। हीलिंग इज़ ए एनर्जी एक्सचेंज या कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस, जिससे आप इस सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए रिगार्डिंग मैरिज, रिलेशनशिप और एनी इस तरीके से चीज़ों से, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। आइए क्विकली शुरू करते हैं नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था उनका देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है कि आपके लाइफ से ये थर्ड पार्टी कनेक्शन जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के है, आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएंगे। लास्ट में एक सजेशन कार्ड लूंगी, यूनिवर्स सजेशन कार्ड। आइए क्विकली देखते हैं कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी कनेक्शन कब हट रही है। आपके लाइफ से मतलब आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ से कब जा रही है। तो थर्ड पार्टी जिन्होंने ये पाइल चॉइस किया था, जिन्होंने नंबर 1 पाइल चॉइस किया है, उनकी जानकारी के लिए आप लोगों के सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देखती हूँ कि आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट लेटर क्या आ रही है। ओके,
तो आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग के कुछ लोग के नेम्स के जो फर्स्ट लेटर मेरी आंखों के सामने अभी आ गया, तो उसके नेम के फर्स्ट लेटर एस हो सकते हैं या लास्ट लेटर एन हो सकते हैं। फर्स्ट या लास्ट लेटर में से एस एन, ए, आर, के एंड जे, डेफिनेटली एन आ रही है बारी बारी मेरी आंखों के सामने, एस एंड डेफिनेटली पी एंड टी and W and E and M and C and B and also a V। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। किसी किसी के जो नेम है वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि किसी के नेम है शाइमा, साइमा, SAIMA, शायद साइमा या समिया, इस तरीका के नाम है आपके। किसी किसी के नाम मुझे दिख रहे हैं कि दिव्या, तो साइमा, समिया, दिव्या, इस तरीका के नाम मेरे आंखों के सामने बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। साइमा, समिया, दिव्या, अनु, अनु किसी के नाम है। पता नहीं इन लोग की क्यों एनर्जी मुझे इतना, अनु, रितु, साइमा, समिया, वैशाली और वैशाली, यस, वैशाली, सुष्मिता, सरिता, यस, ये सारे नाम मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शाइमा या शमा, इस तरीका के भी एक नाम आ रही है और बहुत ज़्यादा वो आ रही है। वैशाली, सुष्मिता, तो अनु या अनुश्री, इस तरीका के नाम आ रही है आपके। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आपके साथ इसके जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। आप लोगों को सन मून राइजिंग में मैंने नहीं बोला, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली है, आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, लेकिन आपके सैक्रल चक्र इस वक्त को डैमेज्ड है। तो सैक्रल चक्र से क्या होती है, विश पैदा होती है, एक डिजायर्स पैदा होती है, वो डाउन है, अभी इम्बैलेंस्ड है। और ये जो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, इसके पास आपके सिवा भी ऑप्शंस थे। क्योंकि इसके पास ऑप्शंस थे तो इसने आपके आपके पास आने से ज़्यादा आप मूव ऑन हो गया। उसने समझा कि हाँ चलो मूव ऑन हो जाते, इसमें जो नया एक रिलेशन है, ये नया कनेक्शन है, उसके साथ रिलेशनशिप शुरू करते हैं। बट अब मैं जो देख रही हूँ, इसको कुछ ना कुछ तरीका से समझ में आ गया है कि आप उसके ट्रू सोलमेट हो। और ये जो चीज़ होंगे, ये आपके थर्ड पार्टी जो जाने का सिलसिला शुरू होंगे, वो होंगे मंथ ऑफ अक्टूबर। सो मंथ ऑफ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो इस वक्त को, तो मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ अ टाइम जब आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएंगे और आप बेसिकली आप एक उसके साथ आपके कांटेक्ट बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगस्त तक थोड़ा बहुत ये सोचता रहेगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। अगस्त तक ये ऐसे सोचते रहेंगे, लेकिन आगे चल के मैं देख रही हूँ कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हटते हुए, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। दोनों कार्ड आ रही है, दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। और इस इंसान को वापस आप ही के पास आना था, बस कुछ दिनों के लिए खुद ही खुद सबक सीखने के लिए चले गए थे। जिस किसी कोई भी थर्ड पार्टी था जिसके भी पास वो गया हुआ था या गई हुई थी, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उल्टा उसी से उसके साथ वो रह के बहुत अपने आप को हर्ट किया है। और अब इस वक्त को उसका ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, जो एक सोल जागरण होती है, वो सोल के एवेकनिंग हो रही है। तो उसे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रही है कि आप जो थे, आप ही उसके ट्रू सोलमेट थे। उसने बहुत गलत किया आपको छोड़ के। इस वक्त में वो बहुत टूटा हुआ है। ये जो इंसान है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, इसको मैं डेफिनेटली डिवाइन मास्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके पूरी तरह से जागरण नहीं हुआ है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है। तो मैं इसे कहूँगी कि ये जो पार्टनर है आपके, उसको अभी जाके थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रही है कि योर जर्नी, हिज जर्नी और हर जर्नी वॉज नॉट सो सिंपल। इट वॉज द जर्नी वॉज ऑल अबाउट यू।
आपके वजह से वो था और वो एक अलग ही जर्नी में है। अब धीरे धीरे जाके उसको रियलाइज हो रही है, और ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा उसको अक्टूबर में हो जाएंगे, मंथ ऑफ अक्टूबर। और उसके बाद वो धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स लेके आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसे कभी नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि फटाक से वो वापस आते हैं और शादी, चलो 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 हम शादी करो करते हैं, इस तरीके से कभी नहीं होती है। ये इंसान आपके पास वापस आ रही है, लेकिन बहुत धीमे धीमे ये कदम बढ़ाएंगे और धीमे धीमे ये आएंगे आपके पास। इतना जल्दी इसके वापस आने का मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोग मुझे बताना जिनके नेम्स मेरे सामने में आया है, तो उनमें से कौन कौन एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो थर्ड पार्टी कब हट जाएंगे? थर्ड पार्टी अगस्त सितंबर में हटते हुए मुझे दिख रहे हैं, और अक्टूबर में ये आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली कट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पर चैलेंजेस आपके विद इन द सोल जर्नी में ही है। और वो जो सोल जर्नी का जो थर्ड पार्टी के साथ कुछ इतना खास कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो है ये हटके आपके पास तब आएंगे जब एक्चुअली इट वुड बी समथिंग लाइक मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन आप दोनों के सोल जर्नी में इसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ था। यही मेन पर्पस था। थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा इश्यूज ये था कि इसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे होना शुरू हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे मंथ ऑफ अक्टूबर। जब मंथ ऑफ अक्टूबर होंगे तब इसको एहसास होगा, कुछ तरीके से इसको एहसास होंगे कि यू आर द वन फॉर हिम और हर, और तब आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन कार्ड दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स के सजेशन कार्ड के बगैर हम लोग चल भी नहीं सकते। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइडेंस एंड ऑलमाइटी के गाइडेंस के बगैर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी पूरा भी नहीं होते हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। करेज, टेक द लीप ऑफ योर करेज विल सी यू थ्रू। रिट्रीट, focus your energy. There is amazing power in strong intention. Take a mini retreat. Listen to the voice of your soul. Retreat, courage and intent. Wow. कार्ड देखो आप लोग, कार्ड देखो। रिट्रीट, करेज, इंटेंट। एकदम एकदम जो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। एक्चुअली आपको इस वक्त में करेजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए करेजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको करेजियस होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी अब कंप्लीट होने जा रही है, तो थोड़ा आप हिम्मत जुटाओ और चीज़ों को करने की कोशिश करो, क्योंकि इतना जो जल्दी है, इतने जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप जो रोना धोना, ये बचकाना हरकतें करना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बंद करना ज़रूरी है। तो इसके बाद जस्ट, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गए थे तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो आपको जो है आपके करेज और इंटेंट और रिट्रीट का आ रही है कि आप लोग को करेजियस बनना पड़ेगा, और आपको अच्छे ढंग से मतलब अपने आप को और भी ज़्यादा, जितना भी आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, जो भी करते हो वो कम है आपके लिए। आपको और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने स्टेप्स खुद लेना होगा। तो यहाँ पर करेज होने की, आपके ज़्यादा करेजियस होने की ज़रूरत है। अब आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया था उनके क्या आते हैं। गाइस आप लोगों को बता दूं, फ्री रीडिंग मैं दे रही हूँ। आज भी मैंने 2 लोगों को फ्री रीडिंग दिया है, अमीना एंड डेफिनेटली विद्या। तो आप लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे ही आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करोगे आपको फ्री रीडिंग के ऑप्शंस दिखेंगे कि पोस्ट कर होती है मेरे कम्युनिटी पेज में। उस पोस्ट में लिखा कीजिए कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें लिखा कीजिए, उसी में आपको मिल जाएंगे फ्री रीडिंग के ऑप्शंस। आइए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या आपकी सिचुएशन है, क्या थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जाएंगे। मतलब आपके लवर या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ से जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बेसिकली थर्ड पार्टी जो है
वो थर्ड पार्टी कोई इंसान तो नहीं है। आप लोग के आर्ग्यूमेंट एंड इसके पैसा की कमियां, जो फाइनेंशियल इश्यूज है आपके पार्टनर के, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई इंसान मुझे नहीं नजर आ रही है। बेसिकली इसके लाइफ में जो है थर्ड पार्टी यही है, कमियां जो है फाइनेंस के प्रॉब्लम जो है, बेसिकली ये फाइनेंस की प्रॉब्लम थर्ड पार्टी है। और आपके साथ इसकी बहुत भयंकर लड़ाई होती है। और क्यों ये लड़ाई होती है? बिकॉज दिस पर्सन इज अ मैनिपुलेटर। आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, जो भी बोलते हैं झूठ 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 बोलते हैं। लेकिन आप लोग हो ट्रू सोलमेट, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। आप लोग ट्रू सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, दोनों ट्रू सोलमेट हो, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आप लोग ट्रू सोलमेट हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थर्ड पार्टी कुछ और ही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसे नहीं है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों की इश्यूज है। एक तो ये इंसान जो है आपके साथ, आपके लव कनेक्शन, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर सोलमेट है, सोलमेट फिर भी आपको आपको झूठ बोलते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और इसके भी झूठ बोलने की रीज़न है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा की कमियां है, इसको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ जैसे जॉब वगैरह भी ये लॉस कर जॉब खो चुके हैं, इसके पास अभी जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रही है, या बिजनेस में एक एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा रही है। ये इस चीज़ों के चलते आपको इश्यूज हो रही है। आपके इश्यूज रिजॉल्व होते होते कम से कम 1.5-2 साल हो जाएंगे। और थर्ड पार्टी मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी के इश्यूज अभी जितना इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। यहाँ पर एक स्टार कार्ड आ रही है जो एक्चुअल में 1.5-2 साल के बाद की स्टार कार्ड है। जो टाइम स्पैन मैं देख पा रही हूँ 1.5-2 साल के बाद की है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ नहीं है। जैसे लड़का होती है या लड़की होती है, इस तरीका के थर्ड पार्टी यहाँ पर तो सिनेरियो नहीं है। यहाँ पर सिनेरियो कुछ पैसा के प्रॉब्लम इश्यूज, आपको मैनिपुलेशन करते हैं वो इश्यूज, आप दोनों की लड़ाई होती रहती है, ये इश्यूज आपके थर्ड पार्टी है। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में हो वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो एंड सैजी and definitely Libra, Aquarian and Gemini. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarian and Gemini. किसी किसी के नेम जो मुझे दिखाए आंखों के सामने आ रहे हैं, मेघा, प्रियंका, निशा, निधि, सीमा, पूजा, शीतल, इस तरीका से आ रही है। कुछ कुछ और भी लोगों के मेरे पास आ रही है, जैसे श्वेता, श्वेता की भी आ रही है, श्वेता के नाम भी आ रही है, पूनम, श्वेता, इस तरीका के भी नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लक्ष्मी, पूनम, श्वेता, हेमा, माधवी, किसी के नाम आकृति है। आकृति, आपको भी यही सेम इश्यूज हो रही है। किसी के सरनेम जो है राजपूत है। मुझे बताना कौन राजपूत है। आमना, सानिया, इस तरीका के नाम भी बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रही है। एनीवे आप लोग मुझे बताना कि किसके नाम के बारे में मैं बता रही हूँ। आप लोगों के या आपके पार्टनर्स के जो नेम के जो नंबर्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स होंगे, वो नंबर 16, नंबर 18, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 22 एंड 24, नंबर 2, 8, 11 एंड नंबर 29, 30 एंड 31। इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम वी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, पी हो सकती है, सी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, एच भी हो सकती है। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज कुछ अलग है। और अगर थर्ड पार्टी के बारे में बात किया जाए कि ये कब जाएगा या कब जाएगी, नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, ये थर्ड पार्टी इतना आसानी से नहीं जाएंगे। इस थर्ड पार्टी को जाते हुए थोड़ा टाइम लगेंगे, आपको भी उस टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैनिपुलेशन की इश्यूज़ है, आप लोगों के बारी बारी लड़ाई होती है। इस सब चीज़ों में आप
कहीं ना कहीं आप दोनों की इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये अभी के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि जनवरी 2021 में एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आपको लगेंगे कि ये रिलेशन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वहाँ से जाके ये रिलेशनशिप फिर से दोबारा फ्लरिश करना शुरू होंगे और वहाँ से आप लोग के फिर से थोड़ा बात शुरू होंगे। बट दिसंबर जनवरी 2021 में आप देखोगे कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बट उसके 3-4 महीने के बाद आपको एक टाइम आएंगे जहाँ पर आपको लगेंगे कि हाँ चलो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे फिर से इम्प्रूव हो रहा है। वहाँ से शुरू करके अनदर 2 years आपको थोड़ा बहुत इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा, 1.5 to 2 years। उसके बाद ये रिलेशनशिप आपके ठीक होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो घबराइए मत, क्योंकि यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। फिर भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। मुझे और शफल करने की जरूरत है। बी पेशेंट, बी विलिंग टू पास अप गुड फॉर ग्रेट। आपको पेशेंस रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि अगर आप पेशेंस होते हो तो जब भी जो भी होंगे आगे पीछे, वो आगे पीछे अच्छा ही होंगे। ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने चॉइस किया है उनके लिए बी पेशेंस, बी विलिंग टू पास अप गुड फॉर ग्रेट। जो भी अच्छा होगा वो चीज एक टाइम के साथ होंगे, तब तक आपको पेशेंसफुली रहना जरूरी है। एकदम करेक्ट वर्ड जो यूनिवर्स ने दिया है आपके पास मैसेज। पाइल नंबर 3, लेट्स सी कि आपके लिए थर्ड पार्टी कब जाते हुए नजर आ रहे हैं आपके लाइफ से। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था, वो यहाँ पर दोनों ही थर्ड पार्टी है। कोई एक इंसान भी है आपके लवर के लाइफ में, दूसरा एक उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो रही है। आप लोगों के सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग जेमिनाई हो, वर्गो हो, जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनाई एंड मुझे लग रहा है एरीज एंड लियो, एंड डेफिनेटली एरीज, लियो एंड लिब्रा। तो इनमें से आपके जोडियक साइन सन मून राइजिंग में होंगे। आप लोग डेफिनेटली अगेन ट्रू सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी 2 सिचुएशन है। एक, ये जो इंसान से आप प्यार करते हो, ये एक कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा का इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये इंसान आपको ओपन अप होके ये नहीं कह पा रहा है कि इसके लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की था या लड़की है। शायद उस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स ने शादी के बाद किया है, लेकिन ये इंसान आपको दिल से चाहते हैं। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, ये इंसान आपको दिल से बहुत चाहते हैं। ये नहीं, दैट person won't be able to tell, like वो he is not willing to tell you that thing। वो ओपन अप नहीं हो पा रहे, वो ये नहीं कह रहा है, कह पा रहे कि मुझे मेरे घर वालों ने कहीं और जगह पे शादी के ट्राई कर रहे हैं, या फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है इसके लाइफ में, इसके फैमिली किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि डेडिकेटेड एफोर्ट के साथ, एक डेडिकेटेड एफोर्ट दोगे तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो लड़की है जिसके साथ इसके पेरेंट्स ने शादी कराने की सोचा है, इधर तो एंगेजमेंट करा दिया या एंगेजमेंट कराने की सोच रहे, वो 8 से लेके 9 हफ्ते में, या सॉरी 8 से लेके 9 महीने के अंदर, नॉट हफ्ता, 8 to 9 मंथ्स में वो निकल जाएंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम ए होंगे, आर होंगे, टी होंगे, डब्ल्यू होंगे, सी होंगे, टी, जी होंगे, एच हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, पी हो सकते हैं। और मुझे ऐसे स्पेशली दिख रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन बड़े अजीब सा एक सिचुएशन है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप बिलीव करते हो कि ये इंसान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे नहीं है कि छोड़ने वाला या धोखा देने वाला इंसान है।
लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोनली हो चुके हो। क्यों लोनली हो चुके हो? क्योंकि इसके जो फैमिली के पर्सन है, जो फैमिली है, परिवार है, वो लोग उसके शादी ऑलरेडी कहीं और जगह पे फिक्स कर चुका है। आपको कहीं ना कहीं दिल में एक इंट्यूशन सा होते हैं कि शायद इसके शादी कहीं और जगह पे फिक्स हो गए हैं, लेकिन आप ओपनली इसे बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि ये भी आपको खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हो कि मैनिफेस्ट करके ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बट लेट मी टेल यू, आप अपने आप ये मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। एक हीलर की सहायता लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे पास ही आइए, लेकिन हीलर की सहायता लीजिए। यही कहा जा रहा है कि हीलर के एक हीलर के ऊपर ट्रस्ट करके उसके हेल्प लीजिए इस सिचुएशन में। और आपके सक्रिय चक्र भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है, तो मतलब इम्बैलेंस्ड है, तो इसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इस इंसान के पास फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इसके पास ज़्यादा है। और इसके फैमिली मेंबर खास करके मुझे दिख रहा है, एक मेरे पास पिक्चर है, किसी किसी के लिए उसके भाई या बहन, उसे बड़ी बहन या बड़े भाई बहुत ज़्यादा उसे हेल्प करते हैं, तो उसके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो ही उसे चला रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज इसके पास बहुत ज़्यादा है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न नहीं आ रही है, तो ये इनसे उन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहे कि मैं आप लोगों के चॉइस के मुताबिक शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, या मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इस तरीके से वो उनके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे। ये ओपन अप होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप लोगों को एक हीलर की सहायता चाहिए, बट अब भी आपको 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 8 मंथ्स, कि ताकि वो थर्ड पार्टी इश्यूज चला जाए। ये थर्ड पार्टी इश्यूज एक तरफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी है, और एक तरफ में एक रियल थर्ड पार्टी है, एक लड़की भी है। तो ये मतलब एक लड़की या कोई लड़का है जिसके साथ उसके फैमिली वालों ने शादी फिक्स कर दिया है, तो आपको थोड़ा इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं। ये पायल जिन्होंने चॉइस किया था, आप लोगों के बेसिकली जो नंबर्स था वो नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 4, 22 एंड 13। आपके कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ है 7, 8, 26 एंड 17, नंबर 20, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 11। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप लोग मैच कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं किसके एनर्जी बता रही हूँ। आप लोगों के लिए एक यूनिवर्स के सजेशन निकाल रही हूँ। आप लोग जो लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि जो लोग फ्री रीडिंग मिल रहे हैं, हर हफ्ते में 2-2, 3-3 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जा रहे हैं। आप लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करें। 15 मिनट्स का 5 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग मिल रहा है। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते ही आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट दिखने लगेंगे। उस पोस्ट के नीचे आपको कमेंट्स करना है लॉजिकल, और वीडियो के नीचे लॉजिकल कमेंट्स करना है। जैसे कि अब मैंने ये पायल चॉइस किया था, ऐसे ऐसे मैच हुआ नहीं हुआ, इस तरीका से, और कुछ नहीं करना है आपको। प्ले विथ अ चाइल्ड, चिल्ड्रन आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स। जैसे एक चाइल्ड बिहेवियर करते हैं उसी तरीका से आप एक इमेच्योर तरीका से थोड़ा बिहेवियर करोगे तो शायद ये चीज़ ठीक हो जाए। आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हो उस इंसान के सामने, कुछ नहीं बताते हो, कोई जिद नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा जिद करके देखो कि हाँ आपको तो मुझे शादी करना ही पड़ेगा, इतने सालों से रिलेशनशिप में हो, इस तरीके से कुछ करके देखो तो शायद ये काम हो जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।